एक तरफ हमास ने मचाई तबाही तो बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाके भी हैं। घुसपैठ को तैयार है तालिबान। इजराइल पर ट्रिपल अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच भारतीय सेना क्यों हो गई है एक्टिव? यूएन ने आखिर क्या कुछ कहा है? दरअसल इजराइल पर हमास का हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि ये हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नाकाम कर दिया है। इजराइल ने इस हमले के जवाब में पलटकर हमास पर वार कर दिया। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। गाजा पट्टी ही हमास का केंद्र माना जाता है। यही वो इलाका है जिसे लेकर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच कई वर्षों से संघर्ष होता आया है। अब इस ताज़ा हमले के बाद हालात ये हैं कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाके बॉर्डर पर जुटे हैं, तो दूसरी ओर तालिबान भी फ़लस्तीन की मदद के लिए जाना चाहता है। ऐसे में इजराइल पर ट्रिपल खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और गाजा पट्टी की पूरी सप्लाई को बंद कर दिया है और गाजा पट्टी को 1 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी में उतार दिया है और कब्जे का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर जो है वो भारतीय सैनिक क्यों पहुंच चुके हैं? समझिए, आखिर भारतीय सेना आखिर लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर क्या करने पहुंची है? दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर में जहां कहीं युद्ध होता है तो वहां उस युद्ध में यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशन है, वो शांति बहाली के लिए कुछ सैनिकों को रिजर्व रखता है। वो सैनिक दुनिया भर के कई देशों से हैं। यूएन जिसे अपने पास रिजर्व रखता है, यूएन उसे कई देशों में भेजता है और जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहाँ पर यूएन ऐसे सैनिकों को उतारता है। ऐसे सैनिकों को बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसमें भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की समेत कई देशों के सैनिक हैं। लेकिन आपको बता दें, अब इन सैनिकों में भारत के सैनिक भी हैं। इस युद्ध में तत्काल यूएन ने शांति बनाने के लिए जो है वो लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजा है। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारतीय सेना में लगभग 2.5 लाख सैनिक अभी योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें, 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में फिलहाल भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसमें अगर बात करें तो भारत के 6000 से ज़्यादा सैन्य पुलिसकर्मी साइप्रस, कांगो, लेबनान, पश्चिमी एशिया और पश्चिमी सहारा क्षेत्र में तैनात हैं। लेबनान और इजराइल के वही इलाका है जहां दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब यूएन पीस कीपिंग मिशन ने जो है वो भारतीय सेना को इजराइल और लेबनान के बीच जो है वो उतार दिया है। यानी ये जो है वो एक तरीके से शांति बहाली का काम करेंगे, किसी भी तरीके से अटैकिंग मोड में नहीं रहेंगे, ये शांति वार्ता के लिए काम करेंगे। आपको बता दें, और अब जो है वो इन्हें इजराइल और लेबनान के बीच में उतार दिया गया है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां ये गाड़ियों यूएन लिखी गाड़ियां जो है आपको दिख रही होंगी और इंडियन आर्मी के पहुंचने के बाद जो है वो फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता भी दिखाई दे रही है। इजराइल बॉर्डर पर भारतीय सेना के पहुंचने के बाद फिलहाल लेबनान और उनके लड़ाके, खास करके आतंकी लड़ाके हिजबुल्लाह की भी जो है वो घिघियाँ बंधी हैं और हिजबुल्लाह भी जो एक तरीके से अटैकिंग मोड में था, उस अटैकिंग मोड में फ़िलहाल पूरी तरीके से वो बैकफुट पर आ गया है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों, जिस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।